प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर व्हील को 21 67 103 और यहाँ पर डेप्थ को 23 14 186 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में प्राउड को यानी कि राउंड को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या है, तो लेटर से संख्या लिखा है, यानी यहाँ पर लेटर का कुट हमें यहाँ पर संख्या में दिया है, यहाँ पर भी लेटर का कुट संख्याओं में दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन लेटरों को संख्याओं में बदलना है। अब संख्याओं में कैसे बदलोगे, तो मैंने बताया था आपको कि इनकी प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे बदलते देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है डब्ल्यू कितने नंबर पे ABCD में आता है, तो आपको कहोगे डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, तो आपको कहोगे डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे। ठीक है, कितने नंबर पे, 23 पे। फिर यहाँ पर एच दिया, एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। फिर हमें आई दिया, आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर एल दिया, एल कितने नंबर पे ABCD में, 12 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर ई दिया है, ई ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, इनको संख्या में बदला, इनकी प्लेस वैल्यू। अब ये संख्या अगर हम यहाँ पर देखते तो हमें यही वाली संख्या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, जैसे ये 23 से और यहाँ पर 21 दिख रहा, यहाँ पर 8 है लेकिन यहाँ पर 6 दिख रहा, यहाँ पर 9 है लेकिन यहाँ पर 7 दिख रहा, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10 दिख रहा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 दिख रहा, यानी संख्या ये इनके आसपास दिख रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीछे से ना चेक करते हुए हम इनको भी माइनस करके देख सकते हैं। किससे, जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। इधर भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इधर भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। इधर भी 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएंगे। कितने, 3। तो यही वाला हमें यहाँ पर दिख रहा है 21 67 103, यहाँ पर भी 21 67 103 आया है, तो ये वाला हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो हमने जिस तरीके से ये संख्या पता करी वही की वही डेप्थ के पास भी होना चाहिए, ये भी उसी में लॉजिक, वही वाला लॉजिक लगना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट लगाते हैं, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। क्या कितने नंबर पे, 4। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। उसके बाद ई कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। 2 माइनस करेंगे तो 3। कितना हो जाएंगे, 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 माइनस करेंगे तो 3। उसके बाद पी हमारा 16 पे आता है, यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे तो 14। उसके बाद टी हमारा 20 पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो 18। फिर एच हमारा 8 पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो 6। और यही वाली संख्या 23 14 186 भी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है। तो आपको लॉजिक क्या मिला है कि संख्या को क्या करना है, उनकी प्लेस वैल्यू लिख के 2 माइनस कर लेना है। ठीक है, ये लॉजिक आपको मिला है। तो राउंड का बताने के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे, 21 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऐसा लिखा, इनको प्लेस वैल्यू में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, संख्या में बदलने के बाद 2 माइनस करेंगे, तो 18 में 2 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा। 15 में 2 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा। और 21 में 2 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 14 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कि 16 13 22, 16 13 22 सॉरी, यहाँ पर एन 14 पे था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 माइनस करा तो 16। उसके बाद हमने क्या करा, 3 माइनस 13, फिर यहाँ पर 22 हो रहा। देखिए यू 21 पे 2 माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस करने पर 19 होगा। कितना, 19। फिर 12 फिर 2, तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी प्रश्न हमारा उसी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। तो 3 चैप्टर मैंने बताया, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनके प्रश्न सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में फेवरेट को ETIROVAF के रूप में लिखा जाता है, और यहाँ पर मिनिमाइज को EZIMINIM के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में यहाँ पर रिसेम्बल को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि लेटर का कोड लेटर दिया है, ये मैंने बता रखा आपको। लेकिन यहाँ पर जो लेटर दिख रहे हैं हमारे पास फेवरेट में, वही के वही लेटर अगर यहाँ पर भी दिखे तो आपको यहाँ पर फिर क्रॉसिंग मेथड यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास मिनिमाइज में भी क्या दिख रहा है, वही के वही लेटर यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉसिंग मेथड यूज करेंगे। क्रॉसिंग मेथड कैसे, जिससे अगर हम क्रॉसिंग मेथड कैसे यूज करें, सबसे पहले वो देखना। यहाँ पर क्या है, एफ है। ठीक है, हम फेवरेट को सबसे पहले तो लिख लेते हैं। फेवरेट को लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्रॉसिंग मेथड कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फेवरेट का कोड क्या दिया है, तो वो सबसे पहले हम फेवरेट को लिखने के बाद फिर कोड लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने फेवरेट लिखा, और फेवरेट का कोड क्या दिया, तो आपको ई दिया है, ई के बाद टी दिया है, टी के बाद आई दिया है, आई के बाद आर दिया है,
आर के बाद ओ दिया है, ओ के बाद वी, वी के बाद क्या है ए, और ए के बाद एफ है, ठीक है। ये इसका कोड दिया है। तो यहाँ पर हम क्रॉसिंग मेथड करके देखते हैं। क्रॉसिंग कैसे, अगर आपको होगी कि एप कहाँ पर है, तो एप हमारा यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ए कहाँ पर है, तो ए यहाँ पर है। फिर बाद में यहाँ पर वी है, तो वी को यहाँ पर लिखा है। ओ कहाँ पर है, ओ को यहाँ पर लिखा है। आर यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा है। आई कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा है। टी कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा है। और ई कहाँ पर है, तो ई को यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब आपको लॉजिक क्या मिल रहा है कि इसने क्या करा, लेटर को पलट के लिख दिया, यानी कि पीछे से लिख दिया। पीछे से कैसे, यहाँ पर आप डायरेक्ट देखिए, ये क्रॉसिंग मेथड तो आपको आ गई होगी। यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, जिससे ई को यहाँ पर वैसा ही यहाँ पर टी को लिखा, फिर यहाँ पर आई को, फिर आर को, ओ को, उसके बाद वी को, उसके बाद ए को और एफ को। ये क्या करा, इसने पीछे से लिखा। क्या ऐसा कि ऐसा मिनिमाइज में भी लिखा है क्या, तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ई सबसे पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ई भी लिखा है। फिर यहाँ पर जेड लिखा जाएगा, तो जेड भी लिखा है। फिर यहाँ पर आई लिखा जाएगा, तो आई भी लिखा है। फिर एम लिखा जाएगा, तो एम भी लिखा है। यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आई भी लिखा है। एन है, तो यहाँ पर एन भी लिखा है। यहाँ पर भी आई है, तो यहाँ पर आई लिखा है। एम है, तो यहाँ पर एम भी लिखा है। तो हमें लॉजिक क्या मिला, पीछे से लेटर को लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है, पीछे से लिख देना है। तो पीछे से लिख देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी सबसे पहले ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो उसके बाद एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो ई एल ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें तो नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी। तो ई एल बी हमारे पास देखेंगे दोनों में है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम। तो ये ऑप्शन में देखिए, इतना चेक करके तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला है, डी में। यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर मिला है, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो हम यहाँ पर पूरा भी चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए वापस सब क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ई लिख लेंगे, ई भी दिया है। फिर यहाँ पर एस आ जाएगा, तो एस को लिखेंगे। फिर हमारा ई आ जाएगा, तो हम ई को लिखेंगे। और हमारा आर, तो फिर आर को लिख लेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आर, तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये तरीका आपको लगाना है अगर आपको सेम लेटर मिले तो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर पूछा है कि एक निश्चित कोड भाषा में जोइन द क्लास को वाई ए पी टी डी एम और द म्यूजिक क्लास को आर जे वाई क्यू डी एम लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में म्यूजिक को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए हैं। यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए हैं और इनके 3 कोड दिए हैं। यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए और इनके 3 कोड दिए हैं। तो आपको फिर ऐसे प्रश्न मिले तो कैसे सोल्व करना है। अब आपको यहाँ पर कोडित करने की जरूरत नहीं है, कोड निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एग्जाम में पेन से मिलेगा, ब्लैंक पेज, कोरा पेज, व्हाइट वाला। तो जैसा ऐसा प्रश्न मिले, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करोगे तो, लेकिन मिले तो क्या करना, सबसे पहले कुछ आपको इस टाइप से लिखना है। किससे, जिसे यहाँ पर लिखा है कि जोइन, ठीक है, जोइन द क्या लिखा है, जोइन द क्लास लिखा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार के लिख देंगे। और इसके सामने फिर आपको क्या करना है, इसके सामने लिखना है वो वाला जो इसका कोड दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, वाई ए दिया है, फिर पीटी दिया है, पीटी के बाद डीएम दिया है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है इसके जस्ट सामने, जैसे इसके सामने ये रहा। सेम तरीके से यहाँ पर भी आपको देखना है कि यहाँ पर द म्यूजिक क्लास, ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर भी आपको सेम तरीके से म्यूजिक क्लास लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं सेम तरीके से म्यूजिक क्लास लिख लेता हूँ और इसके बराबर में इनका कोड दिया वो लिखना आपको। ये तो छोटा है, कोई बात नहीं, ये हमारा छोटा सा है इसलिए आपको आसान लगेगा, ठीक है। इससे बड़ा आता है, अब तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जब बड़ा आएगा ना तब आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर सेम तरीके से लिख लिया। ये बराबर में आपको कुछ इस टाइप से लिखना है, जिसका ये इसका है तो इसके बराबर में ये इसका है तो इसके बराबर में ये है, ठीक है। डायरेक्ट जैसे ये है इसके बराबर में सामने वाला कोट, ये है तो इसके बराबर में ये सामने वाला कोट, ठीक है। ये इतना आपने लिखना सीख गया होगा, इतना तो बस आपको लिखता आता होगा, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। सबसे पहले आपको इन दोनों में कॉमन देख लेना है, कहाँ पर, यहाँ पर। फिर सेम टाइम में आपको यहाँ पर भी देखना है। तो इनमें अगर हम कॉमन देखते हैं तो हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें द कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दो को काटेंगे। और इधर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गए यहाँ पर कॉमन जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या दिख रहा है, डीएम, तो हम डीएम को काट देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अब हमें यहाँ पर क्लास कॉमन दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमें क्लास कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास को काटेंगे। और इधर हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वाई ए, यहाँ पर भी वाई है। तो आपको यहाँ पर देखिए इसको ए बना लीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर ए कर लीजिए, ठीक है। ये जो हमारा वाई क्यू है यहाँ पर ए कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कॉमन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए कर लीजिए ऐसा। अब यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्लास कॉमन है, तो यहाँ पर वाई ए भी कॉमन है, ठीक है। तो ये भी कट चुका है। अब इधर ज्वाइन का अगर कोड पूछ से आमने सामने वाले एक दूसरे के कोड हो जाएंगे, तो पीटी ज्वाइन का पीटी और पीटी का ज्वाइन हो जाएगा। इधर म्यूजिक बचा है, म्यूजिक का आरजे, आरजे का हमारा म्यूजिक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर म्यूजिक का पूछा है, म्यूजिक का क्या निकला, आरजे निकला है। तो आरजे हमारा ऑप्शन नंबर
डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से सोल्व करना। अब इसमें बड़ा भी पूछा जाता है, 3-4 ऐसे आते हैं एग्जाम्पल, तो वो मैं बता दूंगा, हर प्रैक्टिस सेट में लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इतना तो सीख चुके होंगे कि आपको क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। किससे? जैसे मैंने अभी बताया, ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर कॉमन देखना है, यहाँ कोट काटा है तो यहाँ पर भी काटना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये हमारा लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक आकृति पैटर्न दिया है और इसमें हमारे पास एक यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, जो देखिए लुप्त संख्या के कई सारे पैटर्न है। एक तो इस प्रकार का पैटर्न पूछा जाता है, बाकी एक आपको पता है वृत्त वाला होता है, एक स्टार वाला भी होता है, कुछ इस टाइप सा भी होता है। सारे पैटर्न मैं आपको करवा दूंगा, हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसा पैटर्न मिले तो आपको कैसे सोल्व करना वो समझिए। सबसे पहले कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है वो देख लेना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस कोने में दिया है। ठीक है, कहाँ पर दिया? इस कोने में दिया है। तो इस कोने में दिया है तो इसके पास बड़ी संख्या किस साइड है ये देखना है। तो एक तो हमें इधर भी दिख रहा है और हमें इधर भी दिख रहा है। ठीक है, किधर? इधर भी दिख रहा है। तो क्यों ना हम सबसे पहले इन वाली संख्या को पता कर सकते हैं, क्योंकि या तो आप इस साइड से सोल्व कर सकते हो या फिर आप इसको इधर नीचे से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से सोल्व करेंगे कुछ इस टाइप से, इस वाली रेखा से। यानी संख्या को किससे पता करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हम इन संख्याओं को पता करेंगे कि ये संख्या कैसे लिखी। अब ये संख्या किससे पता करेंगे, तो इनके सामने ये दो संख्या को ऐसा क्या करे कि हमें ये संख्या मिले, इन दो संख्या को भी ऐसा क्या करे कि ये संख्या मिले, ये हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर से भी कर सकते हैं आप, इधर से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं बता दूंगा। तो अब देखिए, जैसे अगर आप संख्या को ध्यान से देखो, 25 क्या है तो ये 5 का वर्ग है, क्या है? 5 का वर्ग। 49 क्या है तो ये 7 का वर्ग है। ठीक है, क्या है? 7 का वर्ग है। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको पता है यहाँ पर 7 5 कितने हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे? 12। और 12 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 12 का वर्ग 144 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला हमें लॉजिक कि ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, देखा तो ये 5 का, ये 7 का, दोनों को जोड़ा 12 और 12 का यहाँ पर वर्ग करके ये लिखा है। ठीक है, ये वाला 144। सेम तरीके से नीचे देखिए, ये 36 किसका वर्ग है तो आपको कि ये हमारा 6 का वर्ग है। किसका है? 6 का। 64 किसका वर्ग है तो ये 8 का वर्ग है। इन दोनों को भी आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो ये 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14। और 14 का भी वर्ग करेंगे तो 196 होते हैं, और 196 भी यहाँ पर लिखा है। तो दोनों में लॉजिक क्या मिली? सेम तरीके से पहली संख्या किसका वर्ग है हमें ये पता करना है। तो यहाँ पर देखते हैं 121 किसका वर्ग है तो ये हमारा 11 का वर्ग है। 225 किसका वर्ग है तो ये हमारा 15 का वर्ग है। इनको भी सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा वैसे जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो 15 11 कितने हो जाएंगे, तो 15 11 हमारे पास 26 हो जाएंगे। तो 26 का भी हम सेम तरीके से वर्ग कर देंगे तो 26 का 600 कितना होता है? 76 होता है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 26 का वर्ग 676 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे 676 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इधर से भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए, जिसे इधर से देखेंगे तो आपको पता है ये किसका वर्ग है तो ये 5 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो पता है 11, और 11 का वर्ग यहाँ पर लिखा है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। सेम तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है, ये 8 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, 8 7 15 का वर्ग ये लिखा है। सेम तरीके से ये हमारा 12 का वर्ग है, ये हमारा 14 का वर्ग है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 26 हो जाएंगे, और यहाँ पर 26 का वर्ग आ जाएगा, जिसे हमने अभी ऑप्शन नंबर ए वाला बताया। ठीक है, तो आप इधर से भी चेक कर सकते हो। तो ऐसा पैटर्न मिले तो आपको ऐसे चेक करना है। यहाँ पर वर्ग ही नहीं, आपको यहाँ पर जोड़ना गुणा करना कुछ भी हो सकता है, माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए बी का पिता है, ओ पी की माँ है, बी की माँ है, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, हमें यह प्रश्न पूछा है। तो अब हमारे पास यहाँ पर रक्त संबंध का प्रश्न आया है। ठीक है, अब रक्त संबंध में आपको पता है इस प्रकार का प्रश्न अभी सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। ये जो प्रश्न है ना, आपको यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ये वाले प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये प्रश्न सोल्व करने से पहले आपको ये वाले भी सोल्व करते आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपने मेरा कंप्लीट रीजनिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, वहां पर आपको सब पूरी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। वहां पर मैंने सारे प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको मैंने वहां पर भी बताया था कि आपको क्या करना है, कुछ उस प्रकार लिखना कि मैं स्वयं हूँ, मेरे से बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेगा, और उससे बड़ा होगा तो उसको भी ऊपर, मेरे से छोटा होगा इधर, मेरे पास वाला होगा तो उसको मेरे पास लिखूंगा। ये मैंने वहां पर भी बताया। ठीक है, तो बार बार बताने की वैसे जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ के सोल्व करेंगे। किससे? देखिए, अब प्रश्न में कह रहा है कि ए बी का पिता है, इतना पढ़िए, ए क्या है, ए बी का पिता है। तो जो ए है, ठीक है, जो ए है ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए ए बी का पिता है, तो हम क्या करेंगे, बी को नीचे लिखेंगे। क्यों नीचे लिखेंगे, क्योंकि ए जो बी का पिता है, तो पिता है तो इसको हम ऊपर लिख रखे। अब प्लस इसीलिए लगा रखा हूं क्योंकि ये पुरुष से, पुरुष पे मैं प्लस लगाऊंगा और महिला पे मैं माइनस लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी का पिता है, तो हमें ए बी का पिता दिख रहा है, ए ऊपर है, बड़ा है। आगे देखेंगे ओ पी की माँ है, तो यहाँ पर हम नहीं लग सकता अभी, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद आगे देखें तो पी बी की माँ है, पी जो बी की माँ है, तो इस बी की माँ कौन है, पी है, तो इसकी अगर
पी जो बी की माँ है तो ये इसका पिता है, तो ये क्या हो जाएगी माँ, मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, तो पी क्या हो जाएगी, बी की माँ हो जाएगी। ठीक है, तो ये पी ए, जैसे बी का पिता ए है और ये माँ है, तो ये दोनों की दोनों क्या इसके माता पिता है। ठीक है, ये दोनों की दोनों इसके माता पिता। बी लड़का है कि लड़की है, ये हमें प्रश्न में भी कहा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये छूट गया था, तो ओ पी का माँ है, मतलब ओ पी की माँ है, तो जो ओ है वो पी की माँ है, तो पी की माँ है तो हम क्या करेंगे, ओ को और ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसकी माँ है, तो माँ है तो यहाँ पर भी माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है हमें ये देखना है, तो प्रश्न कह रहा है कि ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, हमें ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सारे स्टूडेंट, जैसे कुछ भी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ तक ये वाला भी समझ लेते हैं, ये वाला भी बना लेते हैं, लेकिन लास्ट में रिलेशन बताने में गलती कर देते हैं। किससे, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ओ का बी क्या लगेगा ये आप उल्टा बता देते हो। ठीक है, मतलब ओ का बी क्या लगेगा आप ये बता देते हो कि ओ बी से किस संबंधित है, तो ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न कह रहा था, आप क्या करते हैं, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है ये बता देते हो, ओ का बी क्या लगेगा आप ये सोच लेते हो। लेकिन नहीं, आपको जहां पर भी से लगा, जैसे ओ बी से, तो जहां पर भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना, यानी कि ओ बी से, मान लो ओ आप हो, ठीक है, ओ आप हो और आपका बी से क्या संबंध है, कि आप बी के क्या लगोगे, तो आप कहोगे हम बी के क्या लगेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये बी है और ये बी की माँ है और ये बी की माँ, मतलब बी की माँ की ये माँ है, तो बी की माँ मतलब आपकी माँ की माँ आपकी क्या लगेगी, तो आप कहोगे हमारी नानी लगेगी, और हमारे पिता की माता अपनी क्या लगती है, दादी लगती है, और माता की माता हमारी नानी लगती है। तो यहाँ पर ओ पी मतलब ओ बी से पी से मतलब ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये नानी है, तो बी की ओ क्या लगेगी, नानी लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए नानी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, ये उसी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न। अब इसमें क्या है कि हमें यहाँ पर प्लस के रूप में दिया जाता है और प्लस के रूप में फिर आपको सोल्व करना होता है। वो कैसे, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का रिलेशन देखना है। यहाँ से आपको देखिए आप क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट भी काट के सोल्व करते हैं और कुछ टीचर करवाते भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी होता है कि आपस में इधर भी ये वाले जो लेटर है पलट जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम गलती कर देते हैं और हमसे कभी कभी इसमें भी गलती हो जाती है, इसीलिए मैं जो तरीका बताता हूँ वो आसान है। वैसे वो आसान क्या है कि उसमें थोड़ा सा समय लग भी सकता है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ऐसे थोड़ा अवॉइड करना है सोल्व करने का, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी आपसे, और एक मिस्टेक हुई माइनस मार्किंग एग्जाम है, आपका एक नंबर कटेगा ही कटेगा, साथ में दूसरे को भी, सही वाले को भी डुबा ले जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करा, P प्लस क्यू का अर्थ क्या है, यानी मतलब P प्लस क्यू दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ प्लस से इसका अर्थ सबसे पहले चेक कर लेंगे। यहाँ पर A प्लस बी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो यहाँ पर भी सेम हम मतलब सेम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लॉजिक मतलब सेम रिश्ता बनाएंगे, जिससे अगर इसने कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी प्लस का अर्थ हम ऐसा ही करेंगे कि पी क्यू का पिता हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए बी का पिता है तो यहाँ पर पहला वाला इसका पिता हो जाएगा। ठीक, ये पहला वाला इसका पिता है तो ये भी पहला वाला इसका पिता हो जाएगा, तो पी क्यू का पिता हो जाएगा। ये जो पी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्यू का पिता, तो क्यू कहाँ पर लिखाएगा, नीचे, क्योंकि पी क्यू का पिता हो जाएगा तो इसको हम प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, तो क्यू कहाँ पर लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, ये हमने ऐसा बनाया। इसके बाद और इन दोनों में देखेंगे, अब क्या करेंगे, आपको छोड़ना ही है, दोनों के बीच में चिन्ह वाले को ही देखना है। अब यहाँ पर माइनस से, और माइनस का अर्थ क्या है कि ए माइनस बी का अर्थ है, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो यहाँ पर भी क्यू आर का पति हो जाएगा। जो क्यू है ये आर का पति हो जाएगा, तो यहाँ पर आर और क्यू पति पत्नी हो जाएंगे। क्यू आर का पति, तो ये पति हो गया और ये पत्नी हो गया, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में देखेंगे, तो आर और एस, यानी इसमें गुणे का चिन्ह है, और गुणे का चिन्ह का अर्थ क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। क्या है, ए बी की माँ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए बी की माँ है, तो यहाँ पर भी आर एस की माँ हो जाएगी। आर जो एस की माँ हो जाएगी, तो एस कहाँ पर लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, क्योंकि आर जो एस की माँ है, तो हमें माँ दिख रही क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया था पहले ही, तो एस को नीचे लिखेंगे क्योंकि इसकी संतान है। इसके बाद इन दोनों में देखेंगे, तो इन दोनों में क्या है, भागित का है, और भागित का अर्थ इसने कहा कि ए भागित बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी एस टी का भाई हो जाएगा। यहाँ पर ए बी का भाई है तो यहाँ पर एस टी का भाई हो जाएगा, तो एस टी का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका भाई हम क्या करेंगे, एस टी का भाई बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने एस टी का भाई बना लिया, एस टी का भाई, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा लेता हूँ। ठीक है, इतना आप इतना कर लिए। अब आपको रिलेशन बताना आसान है। अब यहाँ पर करा कि तो पी का टी से क्या संबंध है, से कहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, नहीं यहाँ पर टी का पी क्या लगेगा, ये आपको बताना है।
टी का पी क्या लगेगा, तो टी का पी क्या लगेगा, तो यहाँ पर टी है, ये दोनों क्या है, इनकी संतान है। अब इनकी संतान है तो आप कहोगे ये दोनों की दोनों इनकी संतान है, टी का क्यों पिता है, इसका भी पिता है, और ये पी क्या है, इनके पिता के पिता है। तो अपने पिता के पिता अपने क्या लगते हैं, तो आप कहोगे अपने पिता के पिता, ठीक है। टी का पी क्या लगेगा, तो अपने पिता का पिता है, ये अपने पिता का पिता है, तो अपने पिता का पिता अपना क्या लगता है, तो आप कहोगे दादा लगता है। तो ऑप्शन में दे दी दादा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब हमारे पास ये रैंकिंग का प्रश्न, ठीक है, क्रम व्यवस्था का है। प्रश्न करा कि यदि 460 विद्यार्थियों में प्रारंभ से क्षमा की रैंक 220वीं है तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या है, हमें ये बताना, ठीक है। तो ये रैंकिंग वाला प्रश्न, इसमें भी कई सारी टाइप है, मैं सारी टाइप करवा दूंगा, ये हमारी बस बेसिक पहली टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या करना, हमें कुल विद्यार्थी दिया है। सबसे पहले कुल विद्यार्थी दिया है कि कितने विद्यार्थी दिया, 460 विद्यार्थी दिया, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो क्षमा का रैंक है एक तरफ से कितना है, 220वीं है, यानी कि प्रारंभ से 220वीं है, तो अंतिम से क्या है, मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसकी रैंक इस वाले विद्यार्थी में, यहाँ से मतलब इस तरफ से इसकी रैंक कितनी है, तो आप कहोगे 220वीं है, यानी कि इस तरफ से यहाँ पर प्रारंभ, ये हमारा प्रारंभ है, ठीक है। इस तरफ से इसकी जो रैंक है वो 220वीं है, और इधर से क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यह हमारे पास कुछ विद्यार्थी, मतलब यहाँ पर 460 विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है, ये समझ लो पहले तो। और इधर से गिनने पर जो क्षमा है इसकी रैंक 220वीं है, तो इधर से गिनने पर कौन सी होगी ये हमें बताना है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 460 है। तो आपको क्या करना है कि जो एक तरफ से रैंक दी है उसको मतलब कुल में से घटा के एक प्लस कर देना है। कैसे, देखिए ये 460 विद्यार्थी है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, इसको घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 240 बचेंगे, कितने बचेंगे 240, और 240 में आपको एक प्लस कर देना है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 241 हो जाएंगे। तो जो क्षमा की रैंक हमारी प्रारंभ से कितनी थी, 220वीं थी, तो अंतिम से कितनी हो जाएगी, तो अंतिम से इसकी हो जाएगी 241वीं, कितनी 241वीं, ठीक है। तो ये अंतिम से हो गई। तो ऑप्शन में देखिए 241 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बात तो इसकी दायां और बायां का इसका हमारा इनका स्थान पता चल गया कि दाएं से इतने स्थान पर है और बाएं से इतने स्थान पर है, कि ऊपर से इतने पे नीचे से इतने है। प्रारंभ को हो या अंतिम को, ऊपर को या नीचे को या दाएं को या बाएं को, बात एक ही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इनका दोनों का स्थान निकल गया है, ठीक है। तो स्थान पूछा था तो हमने 241 बता दिया। अगर आपको प्रश्न में दोनों स्थान दे दिया जाए और कुल विद्यार्थी पूछे तो फिर आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के एक माइनस करना है। अब हम एक माइनस क्यों कर रहे हैं, देखिए पहले तो अब हम एक प्लस क्यों कर रहे हैं, एक प्लस इसीलिए कर रहे थे क्योंकि इधर से गिनेंगे तो हमारा एक जो डबल बार गिना है तो प्लस करना पड़ता है अगर स्थान निकालने के लिए, और कुल निकालने के माइनस क्यों करेंगे, तो जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं, 200 क्या है 220 एक तरफ से रैंक है और दूसरी तरफ से क्या है 241 निकाला, हमने निकाला है, ठीक है, बताया हमने। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, 461 हो जाएंगे, कितने 461। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे सही बताने के लिए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 460। तो 460 कुल विद्यार्थी हमारे वापस निकल आए हैं, ठीक है, इसका मतलब ये स्थान सही है। अब एक हमने इसलिए माइनस किया कि एक बार जो है क्षमा का रैंक है वो एक बार मतलब डबल गिना जाता है, एक बार डबल गिना जाता है, इसलिए हम एक को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा वर्णमाला से, ठीक है, वर्णमाला से अल्फाबेट से प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से वर्णमाला पे डिपेंड रहता है ABCD पे, आपको ABCD याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया है। तो यहाँ पर ऐसा है, किसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 7वें अक्षर के बाएं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से मतलब आपको पता है जेड क्या है, सबसे पहले जेड, उसके बाद यहाँ पर वाई के बाद क्या हो जाएगा एक्स के बाद डब्ल्यू के बाद वी से पहले फिर यू के बाद, सॉरी यहाँ पर मैं यू अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। तो यू के बाद आपको पता है टी के बाद फिर क्या आ जाएगा, तो आपको टी के बाद एस, फिर आर, फिर क्यू, ठीक है। तो इसने क्या कहा, देखिए मैं यहाँ पर क्यू तक लिख देता हूँ। इसने क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 7वें अक्षर, दाएं ओर से 7वां अक्षर कौन सा है, तो ये पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये दाएं ओर से हमारा ये वाला 7वां अक्षर है, ठीक है, ये हमारा 7वां अक्षर है। इसने कहा कि 7वां अक्षर के बाएं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बाएं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, ये दाएं ओर से मतलब ABCD में दाएं ओर कौन सा होगा जेड, और दाएं ओर से 7वां अक्षर हमारा कौन सा निकला है टी, ठीक है, कौन सा निकला है टी, और टी के इसने बाएं और तीसरा अक्षर, इसका बायां किधर होगा, तो आपका जिधर बायां है इधर, तो इसका भी इधर होगा, आपका दायां इधर है तो इसका भी दायां इधर होगा। तो इसने बाएं ओर से कहा, तो बाएं ओर से तीसरा स्थान कौन सा हो जाए, ये पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा स्थान कौन सा है, तो वो क्यू वाला है, कौन सा है, क्यू वाला है, ठीक है।
तीसरा स्थान कौन सा वाला है बाईं ओर से, तो वो क्यू वाला है। तो ऑप्शन में देखिए क्यू कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा है त्रिभुज काउंट करने का। आपको पता है इसमें वर्ग काउंट करने का भी प्रश्न आता है, आयत काउंट करने का भी आता है, बाकी वृत्त काउंट करने का भी आता है। तो वो सारे मैं आपको हर अलग अलग प्रैक्टिस सेट में ऐड करके बता दूंगा, जो भी टाइप बनती है इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न पूछा कि इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। अगर आपको पहले से आता है तो आप सोल्व कीजिए, बाकी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज गिनने का मैं यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझिए। जिससे जिससे यहाँ पर देखिए आपको पता होगा कि कुछ इस टाइप का जब त्रिभुज होता है, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज होता है इसमें क्या होता है एक त्रिभुज है। अगर इसमें हम बीच में लाइन खींच देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, फिर एक दो और एक बड़ा वाला तीन हो जाएंगे। एक और लाइन खींच देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे एक दो तीन, फिर चार पाँच छः, ऐसे में गिन नहीं पाओगे। तो आपको फिर क्या करना है, कॉलम में संख्या लिखना है। क्या करना है आपको, कॉलम में संख्या लिखना है। जिससे मैं यहाँ पर हटा के बताता हूँ, जैसे ये एक कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, और सभी को क्या करना, जोड़ देना है। तो एक और दो को जोड़ेंगे तो तीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना त्रिभुज हो जाएगा, जोड़ने पर जो संख्या है वो तीन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसी में कुछ इस प्रकार का मिले, फिर भी आपको लिख देना एक फिर दो, इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी तीन और तीन को जोड़ेंगे तो छः, यानी इस आकृति में भी कितने हैं, छः। तो ये वाला आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये बात तो इसे वाली आकृति हो गई। अगर आपको ऐसी आकृति मिले, कैसी, कुछ इस प्रकार की, ठीक है, कुछ इस प्रकार की क्रॉस वाली मिले, जैसे इस प्रकार की, तो इस प्रकार की आकृति में आपको क्या करना है, अगर गिनोगे तो एक दो तीन चार, फिर बाद में ये पाँच, फिर ये छः, फिर ये सात, फिर ये आठ, ऐसा गिनोगे। तो ऐसा नहीं गिनना, आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम क्रॉस में क्या करना, डबल कर देना, एक फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर चार, और चार का डबल आठ। तो इस आकृति में आठ है, ये आपको डायरेक्ट डबल कर देना है। तो ये तरीका भी आपको याद रखना है, क्रॉस में आपको क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको पता है स्पष्ट रूप से हमारे पास दो क्रॉस दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर डबल हो जाएगा तो आठ, यहाँ पर डबल हो जाएगा तो आठ, और ये हमारा इस प्रकार का दिखाई दे रहा है तो आपको पता है इसमें तीन हो जाएगा। ये तो सीधा तरीका है गिनने का, ये हमने क्या करा, उस ट्रिक से फट से गिन लिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर और कहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा देखिए हमारे पास यहाँ पर आठ आठ 16 और तीन 21, तो ये हो गए। ठीक है, कितने हो गए, आठ आठ 16 और तीन 18, ये हो गए। कितने हो गए, 18। ठीक है, 16 18 19 हो गए। देखिए 8 8 16 3 19 होता है, तो यहाँ पर 19 हमारा ये हो गए। ठीक है, अब एक हमारा यहाँ से बड़ा वाला बनता हुआ दिखा रहा है, इससे और इससे दोनों से मिलकर। ठीक है, और एक हमारा इधर से ये वाला बनता हुआ, तो दो हमारे यहाँ पर हो गए। उसके बाद और हमें कहाँ पर दिख रहे हैं, तो और हमें यहाँ से दिख रहे हैं, एक हमारा यहाँ से ये वाला बनेगा और एक हमारा यहाँ से ये वाला बनेगा, तो दो हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो इन अभी क्या करेंगे, इन सभी को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो प्लस करने पर हमारे पास 23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो ये जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 23 होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको एक इस प्रकार का त्रिभुज भी मिलता है, जिससे ये हमारे पास त्रिभुज है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कैसे इस प्रकार का एक त्रिभुज मिलता है, इस प्रकार का, और इसमें आपको कुछ इस प्रकार का भी देखने को मिलेगा, एक कोने पे कुछ इस प्रकार का। ठीक है, तो इसकी भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, इसकी भी आसान ट्रिक है वो भी बता दूंगा। या फिर आपको ऐसा भी मिलता है, कैसा, तो आपको यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला है, ये वाला ऐसा भी मिलता है। ठीक है, ऐसा भी मिलता है, या फिर आपको कुछ इस प्रकार का भी मिलता है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार खींच लेंगे, उसके बाद आपको इस प्रकार का भी बनता हुआ भी मिलता है, तो उसकी भी ट्रिक मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है, और दर्पण प्रतिबिंब के भी प्रश्न आपको एक से दो देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न क्रम दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर एमएन रेखा दी गई है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर और संख्या भी है। ठीक है, तो इनको हम एमएन रेखा पर रखेंगे तो ये इस तरफ कैसे दिखाई देंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो उसकी छाया बनती है जो दर्पण के पास है, जो दर्पण के पास है उसकी सबसे पहले बनती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर ई है, तो ई की यहाँ पर सबसे पहले बन जाएगी, किसकी बनेगी, ई है तो ई की बनेगी। तो ई कैसा दिखाई देगा, तो ई इस साइड आके ऐसा दिखाई देगा, 9 की तरह। ठीक है, ई हमारा कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो ई अगर इस प्रकार का देखेंगे तो सभी में है, लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। ऑप्शन आप एलिमेट करना, दर्पण प्रतिबिंब में आपको ऑप्शन एलिमेट करना है, जो मैं अभी ऑप्शन हटा रहा हूँ उस टाइप से प्रश्न आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है,
अब दूसरे को देखेंगे, यहाँ पर डी है और डी इधर आके कैसा बन जाएगा, तो बी की तरह हो जाएगा। तो बी की तरह अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वैसा की वैसा डी रहा, तो इसको भी हम हटा देंगे, ऑप्शन ए और भी हमने हटा दिया है, ठीक है। फिर 3 को देखेंगे तो 3 आपको पता है इधर आकर इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 वैसा की वैसा है, तो इसको भी हम एलिमेंट कर देंगे, तो सी वाला भी हटा। अब हमें पूरा चेक करने की जरूरत है, तो सर नहीं है। आप कहोगे अभी सर नहीं है, हमने ऑप्शन हटा दिया गलती निकाल के, 100% हमने सही किया। तो अभी जो बचा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ऑप्शन एलिमेंट करो, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब में ऑप्शन एलिमेंट करके प्रश्न